गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में जो बुक है वो किस सब्जेक्ट का है? साइंस। सभी लोग जानते हैं कि साइंस, जो मेरे हाथ में जो बुक है उसका नाम है साइंस, है कि नहीं? और साइंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो साइंस के अंडर हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि व्हाट टॉपिक्स बी स्टडी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि साइंस होता क्या है। तो हम लोग साइंस के बारे में ये जानना जरूरी होता है कि द साइंस इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है कि नहीं? एक बार फिर इसको हम डिफाइन करते हैं। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स, यानी कि वो सब्जेक्ट जो प्राकृतिक में होने वाली, यानी कि हमारे आसपास में होने वाली सभी घटनाओं का क्रमबद्ध और सही तरीका से बताए, उसी को हम लोग विज्ञान, और अंग्रेजी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब विज्ञान में जो साइंस है इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? ब्रांच 3। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। सेकेंड, फिजिक्स मीन्स क्या होता है? भौतिक। और भौतिक वो चीजें होती है जिसको तुम या तो फील कर सकते हो या फिर उसको हम टच कर सकते हैं। जैसे ये बुक है, ये बुक क्या है? फिजिकल थिंग्स है कि नहीं? इसको हम छू सकते हैं कि नहीं? और एयर है, इस कमरे में देखो फैन चल रहा है कि नहीं? और फैन से जो हवा बह रही है उसे तुम देख रहे हो? नहीं, लेकिन तुम्हारा केस जो हेयर है तुम्हारा सर का, वो उड़ रहा है, तो ऐसे लग रहा है ना कि हवा हमारे पास आ रही है। तो हवा भी क्या हो जाएगा? फिजिकल थिंग्स। और ये बुक भी क्या है? फिजिकल। यानी कि फिजिक्स वो चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम देख सकते हैं या फिर जिसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, है कि नहीं? उसको हम लोग फिजिक्स बोलेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि यदि हम प्राकृतिक को अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती है। जैसे देखो कल तूफान आया था ना जी, थंडरिंग भी हुआ था, जिसको हम ठनका बोलते हैं, बिजली का चमकना, है कि नहीं? पानी की बूंद का आकाश से नीचे गिरना, काले काले बादल लगना, ये सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक घटनाएं हैं। और इस घटनाएं के बारे में यदि हम सही तरीका से अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा, यानी कि भौतिक कहलाएगा, है ना? फिजिक्स साइंस मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान। यानी कि प्राकृतिक घटनाएं में जो हम अध्ययन करें, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, तूफान का आना, है ना, बाढ़ का आना, ये सारे चीज क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक घटनाएं। और किस सब्जेक्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर, है कि नहीं? अब दूसरा आ गया केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं कि नहीं? तो रसायन विज्ञान मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पानी पी रहे हैं, तो पानी पी रहे हो तो ये बता सकते हो, कोई भी बता सकता है कि पानी में कितने तत्व पाए जाते हैं, है कि नहीं? पानी किन 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये विज्ञान ही ना बताएगा। और विज्ञान की कौन सी शाखा बताएगा? केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान है जो ये हमें बताएगा कि पानी 2 तत्व, 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एक पानी में कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। और दूसरा पानी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी कि प्रक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है? पानी बनता है। तो ये कौन बता रहा है हमें? केमिस्ट्री बता रहा है। विज्ञान की यानी कि साइंस का कौन सा ब्रांच बता रहा है? केमिस्ट्री, है कि नहीं? तो समझ में आ गया ना? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स, है कि नहीं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, है ना? स्ट्रक्चर माने क्या होता है? संरचना, या जिनसे मिलकर जो कोई पदार्थ बना होता है उसी को हम ना संरचना बोलेंगे। जैसे एक कमरा बना हुआ है तो देखो इसमें करकट है, पाइप है कि नहीं? बंबू है, तो ये सारे मिलकर इसी संरचना बना रहे हैं कि नहीं? ये कमरा बना रहा है ना, क्लासरूम, है कि नहीं? अब तीसरा जो साइंस का जो तीसरा ब्रांच है, यानी कि थर्ड जो ब्रांच है, उसका नाम है बायोलॉजी, है कि नहीं? तो बायोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जीवित जंतुओं के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। बायो माने क्या होता है? जिंदा। और लॉजी माने क्या होता है? अध्ययन।
यानी कि जिंदा लोगों के बारे में अगर ये हम अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, है कि नहीं। तो जैसे इस कमरे में देखो टीचर है, स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को देख रहा है ना, तो हम भी क्या है, जीवित है, लिविंग है। तुम भी क्या हो, जीवित ही हो, लाइव ही हो, है कि नहीं। और बहुत सारे चीज नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे मॉस्किटो हो गया, फ्लाई, वो तो तुम देख ही रहे हो। और इसमें बहुत सारे चीज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वह भी इस कमरे में क्या है, मौजूद है, इस क्लासरूम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये भी लिविंग है कि नहीं। तो जिस साइंस के उस ब्रांच के अंदर जिसमें हम जीवित जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो समझ में आ गया ना जी, साइंस किसको बोलते हैं। साइंस के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है कि नहीं। तो विज्ञान हमें क्या सिखाता है कि हर एक चीज को विज्ञान, अब देखो विज्ञान कितने फंडामेंटल थिंग्स पर बेस्ड ऑन होते हैं, यानी कि जो साइंस होता है वो 3 फैक्ट पर बेस्ड ऑन होता है, समझ गए ना जी। यानी कि साइंस डिपेंड ऑन 3 फंडामेंटल थिंग्स। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि साइंस किस पर डिपेंड करता है। देखो डिपेंड्स मीन्स होता है निर्भर करना, यानी कि विज्ञान जो होता है वो 3 फंडामेंटल थिंग्स पर निर्भर करते हैं, समझ गया ना। पहला हम लोग बोलते हैं वो फंडामेंटल क्या है, फैक्ट, समझ गया ना जी। फैक्ट माने क्या होता है, तथ्य, यानी कि आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं। अगर हम बोल देंगे नहीं अभी रात है, तो कोई बच्चा इसमें मानने के लिए तैयार होगा, नहीं होगा, क्योंकि बोलेगा लगता है कि एकदम मास्टर, जो मास्टर है ना, एकदम मेरा मास्टर है वो पगला गया है कि नहीं, यही ना बोलेगा जी, क्योंकि इसमें फैक्ट नहीं है कि नहीं। फैक्ट यही है कि तुम्हें एकदम सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट दिखाई पड़ रहा है, अरे कुछ, यानी कि बिना आर्टिफिशियल लाइट के तुम देख रहे हो। रात कब तुम मानेगो, जब तुम्हें किसी चीज को देखने के लिए तुम्हें आर्टिफिशियल लाइट यानी कि कृत्रिम प्रकाश, जैसे टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, जलाना पड़े, तब ना रात मानोगे। अभी तुम्हें वो सभी चीजों की जरूरत पड़ रहा है देखने के लिए, नहीं। तो साइंस किस पर आधारित होता है, फैक्ट। फैक्ट माने तथ्य होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए उस बात में, है कि नहीं। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने क्या होता है, जांच करना, समझ गए ना, जांचना। यानी कि मान ले कि जैसे देखो, अगर छोटा बच्चा के पास एगो कैंडल रख दिया जाए तो वो उसको टच करेगा कि नहीं। अगर पहली बार किसी छोटे बच्चे के पास कैंडल रखोगे, उसकी मां ने रख दिया, तो वो छुएगा कि नहीं उसे, ऑफ कोर्स छुएगा, क्योंकि वो अपने जिंदगी में पहला बार कैंडल को देख रहा है। तो उसके अंदर क्या होगा, क्यूरियोसिटी आएगा, जिज्ञासा आएगा कि आखिर ये क्या चीज मम्मी ने छोड़ के गया। तो वो उसको पकड़ने की, कैच करने की कोशिश करेगा, तो उसका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब बोलो दोबारा जब कैंडल उसके पास रहेगा तो वो पकड़ेगा उस कैंडल को, नहीं, क्योंकि उसने वो जांच लिया, उसने ये जान लिया कि कैंडल, अगर जलता हुआ कैंडल को अगर छुएंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा जी, जल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी कि छोटा बच्चा ने कैसे सीखा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखा कि नहीं। पहले वो खुद जांचा तो उसको पता लगा नहीं, इसको छूने से हमारा हाथ क्या होता है, जलता है। दोबारा उस चीज को वो छुएगा, टच करेगा, नहीं करेगा। तीसरा चीज होता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि साइंस एक्सपेरिमेंट पर भी बेस्ड ऑन होते हैं। तीसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट माने क्या होता है, प्रयोग करना, समझ गया ना। मान ले कि हम वाटर को अगर मान ले कि नदी से भी लाएंगे, तालाब से लाएंगे, या फिर माने कि वर्षा का पानी इकट्ठा करेंगे, या बिस्लेरी का पानी पिएंगे, तो हमें पीने से पता लग जाएगा, ये नहीं ना, वी कैन नॉट माने कि आइडेंटिफाई कि वाटर इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि हम पीने से तो पता नहीं लगा, कोई पानी पीकर ये बता सकता है कि पानी 2 तत्वों से मिलकर बना, यानी कि 2 एलिमेंट से बना आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नहीं ना बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है। तो इसको पता करने के लिए कि पानी, वाटर इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स,
वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज कॉल्ड ऑक्सीजन। तो ये किसके थ्रू साइंटिस्ट ने पता लगाया, केमिस्ट ने? तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लैब में एक्सपेरिमेंट किया, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो वाटर कितने पार्ट टूट गया? 2 पार्ट में, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। तो सभी लोगों के पास जानकारी आया कि वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक का नाम है हाइड्रोजन और दूसरे का नाम क्या है? ऑक्सीजन। तो साइंस कितने हैं बेस्ट? फंडामेंटल थिंग्स पर बना होता है जी, फैक्ट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? अब देखो, तो साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी को 3 चीज पर ध्यान देना चाहिए। पहला फैक्ट पर, दूसरा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन पर, और तीसरा क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक साइंस के बारे में आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना जी? थैंक्स, क्लोज कर दो जी।